नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कॉलेज के एक स्टूडेंट ग्रुप की है जो कंपनियों द्वारा अमेज़न जंगल बर्बाद करने वाले लोगों से जंगल को बचाने के लिए वर्षावन में जाते हैं और वापस आते वक्त वो जंगल के बीचों बीच एक आदिवासी कबीले के हाथ लग जाते हैं जो कि बहुत ही खूंखार होते हैं। तो कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदिवासी छोटे बच्चे के साथ वर्षावन से गुजर रहा होता है। उन्हें तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बुलडोजर की होती है जो जंगल को तहस नहस कर रहे होते हैं। इसके बाद के सीन में हमें जस्टिन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक कॉलेज छात्र होती है। वो अपने दोस्त केसी के साथ अफ्रीकी जनजातियों में महिलाओं पर लागू क्रूर परंपराओं पर लेक्चर सुनते हैं, जिससे जस्टिन भयभीत हो जाती है। बाद में हमें जस्टिन को जोना नाम के अन्य छात्र द्वारा एक पैम्पलेट देते हुए दिखाई देते हैं। जोना उसे बताता है कि हम अलेक्जेंड्रो के नेतृत्व में अमेज़न जंगल को बचाने का अभियान कर रहे हैं। फिर जस्टिन भी उनके साथ अभियान में जुड़ जाती है और कुछ दिनों बाद जस्टिन अलेक्जेंड्रो के टीम के साथ अमेज़न जंगल के लिए एक छोटे से प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। जंगल के नजदीक पहुंचने के बाद वो जंगल के रास्ते नाव से जाते हैं। रास्ते में जस्टिन और लार्स को बाथरूम आने के कारण नाव को रोक दिया जाता है। बाथरूम करते समय लार्स को एक बड़ी मकड़ी दिख जाती है और वो डरकर बोट में वापस आ जाता है। फिर अलेक्जेंड्रो की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां बुलडोजर चालू रहते हैं। सभी लोग वर्कर की ड्रेस पहनकर अपने आप को पेड़ों से बांध लेते हैं। अलेक्जेंड्रो वहां एक विस्फोटक फोड़ देता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें मशीन रोकने के लिए कहता है। वहाँ की सिक्योरिटी उनके पास आ जाते हैं और उनमें से एक गार्ड जस्टिन के सर के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा रहता है। अलेक्जेंड्रो उन्हें बताता है कि ये सब लाइव चल रहा है और तुम्हारा ये कार्य सब लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड को किसी का फोन आता है और वो काम रोककर उन्हें छोड़ देते हैं। पुलिस उन्हें उनके प्लेन तक छोड़ाती है। वे सभी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन जस्टिन इस घटना से सदमे में होती है। फिर अचानक प्लेन का इंजन फट जाता है, जिससे पायलट नियंत्रण खो देते हैं। प्लेन का पिछला हिस्सा भी टूट जाता है, जिससे कम से कम 2 अन्य लोग नीचे गिर जाते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर सभी लोग प्लेन से बाहर आ जाते हैं और सुरक्षित जगह जाने लगते हैं। फिर कारा नाम की लड़की को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो उसे मदद मांगने की कोशिश करती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसकी गर्दन में तीर लग जाता है। ये देखकर बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदिवासी लोग उनको मार देते हैं और बाकियों को तीर से बेहोश कर दिया जाता है। जब वो होश में आते हैं तो उन्हें बोट से एक खूंखार आदमी कहीं ले जा रहा होता है। थोड़ी देर में वो उनके कबीले के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनके जनजाति के बाकी लोग रहते हैं। वो लोग इन सबको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ढोल बजाकर उनको कबीले की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में इन लोगों को कंकाल दिखते हैं जो कि लकड़ियों पर बांधे होते हैं। ये देखकर जस्टिन बहुत ही डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उनको कुछ भी पता नहीं होता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। सभी लोग बहुत ही डरे होते हैं। फिर वहाँ एक बुजुर्ग महिला आती है जो कि आदिवासियों के कबीलों की मुखिया होती है। वो सबका बारीकी से निरीक्षण करती है और जोना नाम की लड़की को छोड़कर बाकी सबको लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर वो जोना को कुछ पिलाकर उसे एक पत्थर पे लेटा देते हैं और बाकी लोग उसके हाथ पैर पकड़ कर रखते हैं। फिर गांव की मुखिया वहां आकर एक नुकीले हथियार से जोना की आंख निकालती है और उसे खा लेती है। वहां का एक आदमी जोना के शरीर का एक एक हिस्सा तोड़कर शरीर से अलग करता है। फिर वहां की महिलाएं जोना के शरीर को भट्टी में पकाने के लिए डाल देते हैं और सभी लोग उसकी बॉडी को पकने के बाद मजे से खा लेते हैं। रात होने पर अलेक्जेंड्रो बाकियों को बताता है कि हमने ये काम जंगल को बचाने के लिए नहीं किया था और वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और ऐसा करने के लिए दूसरी कंपनी ने उसे पैसे भी दिए हैं ताकि जो कंपनी पहले से काम कर रही थी उसे रोककर वो वहाँ उनका काम शुरू कर सके और आदिवासियों के कबीले तक पहुंचकर जमीन के नीचे दबा ईंधन निकाल सके। ये बात सुनकर बाकी के लोग अलेक्जेंड्रो पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्रो उन्हें बताता है कि 3 दिनों में वो लोग बुलडोजर लेकर उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। पर टीम की एक समंता नाम की लड़की वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी और अंधेरे में वो पिंजरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ का पहरेदार उसे तीर मारकर बेहोश कर देता है।
दूसरे दिन जस्टिन सोई होती है तब कबीले का एक छोटा लड़का जस्टिन के गले की छोटी सी बांसुरी को घूर रहा होता है। जस्टिन भी उसे बांसुरी बजाकर बहलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और जस्टिन, एमी और समंथा को वहाँ से ले जाता है। फिर कबीले की मुखिया उन तीनों की पेंटी उतार देती है और उसके पास की छोटी सी चीज उनके प्राइवेट पार्ट में डालकर चेक कर रही होती है कि उनमें से कौन कुंवारी है। उन तीनों में से जस्टिन के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। इससे साबित हो जाता है कि जस्टिन अभी कुंवारी है। फिर वो जस्टिन को एक अलग झोपड़ी में ले जाते हैं। फिर समंथा पहरेदार का ध्यान भटकाकर पिंजरे से भाग जाती है। जब जस्टिन को वापस पिंजरे में लाया जाता है तो उसकी बॉडी पर सफेद पाउडर लगा होता है। थोड़ी देर बाद छोटे बच्चे उन्हें खाने के लिए कुछ लाके देते हैं। जस्टिन फिर छोटी सी बांसुरी बजाकर बच्चों को बहलाने की कोशिश करती है। जब एमी का खाना हो जाता है तो वो देखती है कि वहाँ के छोटे बच्चे किसी चीज से खेल रहे होते हैं। वो देखती है कि वो उनके टीम की एक लड़की के टैटू होते हैं। उसकी समझ में आ जाता है कि उन्होंने उसका गोश्त खाया है, तो वो तुरंत अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन होती है। फिर थोड़ी देर में कबीले के लोग उसकी बॉडी को वहां से ले जाते हैं और उसे पकाकर खा लेते हैं। उसे खाने के बाद सभी लोगों का बर्ताव बदल जाता है और वो धीरे धीरे सुस्त होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी में उन लोगों ने कुछ नशीली चीज डाली होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जस्टिन और उसके दोस्त वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्रो वहां से नहीं जाता और उनमें से एक को तीर से बेहोश कर उसी के साथ रखता है। जब वो उठता है तो कबीले के लोग उसे भी मार डालते हैं। अब अलेक्जेंड्रो ही वहां अकेले बच जाता है। दूसरी तरफ जस्टिन और उसका दोस्त उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। वो देखते हैं कि उनकी टीम के लोगों की बॉडियां लकड़ियों पर टंगी होती है। फिर जस्टिन को वहां फोन बजने की आवाज आती है। फोन को लेते समय जस्टिन के ऊपर वो बॉडी गिर जाती है और इसी का आवाज सुनकर कबीले के लोग तीर मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। जब अगले दिन जस्टिन उठती है तो उसके हाथ पैर बांधे होते हैं और कबीले की एक महिला उसके शरीर पर कुछ लगा रही होती है और उसके दोस्त को लकड़ी से बांधकर उसके ऊपर चींटियां छोड़ देते हैं। फिर कबीले की मुखिया वहां आ जाती है और जस्टिन के साथ कुछ गलत करने ही वाली होती है। तभी वहां एक लड़का चिल्लाता हुआ एक वर्कर का कटा हुआ सर ले आता है और उन्हें बताता है कि ये लोग उन पर हमला करने वाले हैं। फिर मुखिया सभी को उन लोगों के ऊपर हमला करने को कहती है और कबीले की सारी लोग वहां से अपना अपना हथियार लेकर चले जाते हैं। फिर वहां का छोटा लड़का जस्टिन के हाथ की रस्सी तोड़ देता है। जस्टिन वहां की महिला की नाक की हड्डी तोड़ देती है और वहां से बाहर आती है। जस्टिन उसके दोस्त को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा लड़का उसे मार देता है क्योंकि चींटियों के काटने की वजह से उसकी हालत बहुत ही बुरी हुई होती है। जस्टिन वहां से जाने लगती है। तब अलेक्जेंड्रो उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन उसे नहीं बचाती क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ होता है। फिर वो जोर जोर से जस्टिन को आवाज देता है। वो छोटा लड़का जस्टिन को उसकी बांसुरी वापस करने लगता है, लेकिन जस्टिन उसे कहती है कि वो उसी का है और वो लड़का जस्टिन को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। फिर जस्टिन उस जगह पहुंच जाती है जहां कबीले वाले कंपनी के सैनिकों के साथ लड़ रहे होते हैं। जस्टिन हाथ ऊपर करके आगे आती है और उन्हें गोलियां न चलाने के लिए कहती है और उन्हें कैमरा दिखाकर कहती है कि वो इससे पहले जंगल को तबाही करने वालों से बचाने के लिए जंगल आई थी और इन कबीले वालों के बीच फंस गई है। फिर वो लोग गोलियां चलाना बंद करते हैं और उसे वहां से बचाकर हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसके घर छोड़ देते। घर लौटने पर जस्टिन दुर्घटना में एकमात्र जीवित व्यक्ति के रूप में गवाही देती है। वो बताती है कि बाकी के सारे स्टूडेंट प्लेन क्रैश में मारे गए और कबीले वालों ने ही उसकी जान बचाई, और कहती है कि कबीले वाले अच्छे हैं और उन्होंने उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया। फिर रात को जस्टिन को सपना आता है कि अलेक्जेंड्रो वापस आ गया है और वो उसे राक्षसी दांतों से मार देती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट अलेक्जेंड्रो को वापस लाने के नारे लगा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।